हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और ये जो टॉपिक होगा ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे का टॉपिक है जिसको आपको जरूर तैयार करना है। और इससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट टॉपिक हैं उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, राइट। और आप सभी लोग इसको जरूर प्रिपेयर करेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है आपके एग्जाम में, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए, राइट। और साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इन बुक्स को ले सकते हो। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स होंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, विद इन वर्ल्ड लिमिट मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इस टॉपिक को शुरुआत करनी है, कैसे इसको लिखना है आपको, किस तरह से चीज़ों को इलैबोरेट करोगे, ये देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, द मोर डिफिकल्ट द विक्ट्री द ग्रेटर द हैप्पीनेस इन विनिंग। ठीक है, इस तरह के कोटेशन वगैरह का भी यूज़ किया कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा बेहतर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। दीज लाइन इंडिकेट द जॉय विच वी गॉट आफ्टर गेटिंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब कोई अगर डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, उसको जब हम हासिल कर लेते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो ये लाइन उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं, दर्शा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हो इसके। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन दैट इंडिकेट्स दैट आवर नेशन हैज़ कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये क्या एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारी आज़ादी के इंडिपेंडेंस के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। दिस महोत्सव वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 12 मार्च 2021। ठीक है, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी, औपचारिक तरीके से जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी 12 मार्च 2021 को। द डेट 12 मार्च वॉज चूजन बिकॉज महात्मा गांधी स्टार्टेड द हिस्टोरिकल डांडी मार्च ऑन द सेम डे इन 1930। ठीक है, मतलब 12 मार्च की डेट को क्यों लिया गया, क्योंकि इसी डेट को महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह को लेकर के था, सॉल्ट सत्याग्रह को लेकर के था, और 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी, 12 मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो उसी डेट को यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए, कोटेशन का यूज़ करते हुए आप इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, राइट। और सारे रिसेंट टॉपिक भी इसमें आपको मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग अगर बात करें बॉडी सेक्शन की, तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो ये देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे लिख सकते हैं कि वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर टायरलेस एफर्ट बाय आवर ग्रेट पैट्रियोटिक लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमने जो इंडिपेंडेंस हासिल की है वो काफ़ी एक तरह से टायरलेस एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमारे जो पैट्रियोटिक लीडर्स थे, जो देशभक्त एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी टायरलेस एफर्ट के कारण ही हमें इंडिपेंडेंस मिली है, राइट। Today we are commemorating all the historical events such as the freedom struggle of 1857, Mahatma Gandhi सत्याग्रह, लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वराज एंड डांडी मार्च अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे हम एक तरह से कमेमोरेट कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं उन सभी हिस्टोरिकल मोमेंट्स को, जैसे कि हमारा 1857 की क्रांति हुई, गांधी जी का जो सत्याग्रह हुए थे, लोकमान्य तिलक का जो पूर्ण स्वराज था, इसी तरह दिल्ली चलो दिल्ली मार्च जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम लोग जो है इस पर्व पर हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, द ऑफिशियल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्टेड ऑन 12 मार्च 2021, which started a 75-week
काउंट डाउन टू अवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि आप ये बता सकते हो कि 12 मार्च 2021 को ही क्यों इसकी शुरुआत की गई। इसलिए शुरुआत की गई क्योंकि यहाँ से ही 75 वीक्स का काउंट डाउन शुरू हुआ है, जो कि हमारी 75th एनिवर्सरी होगी एक तरह से इंडिपेंडेंस, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप जो है बता सकते हो। इसके अलावा एंड इट विल एंड नेक्स्ट ईयर ऑन 15 अगस्त 2023, यानी 15 अगस्त 2023 में ये जो 75 वीक का जो काउंट डाउन है ये ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक है, तो इसी वजह से 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर लोगे एक दूसरे से तो आपको चीज़ें अच्छे से याद भी रहेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को इलाबरेट करना है और कनेक्ट भी करना है जो पैसेज आप लिखते जा रहे हो, राइट। इसके बाद देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड हर घर तिरंगा कैंपेन ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, मतलब इस ओकेजन पर ही, इस पर्व पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कैंपेन की भी शुरुआत की, राइट। ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होस्टेड ट्राई कलर ऑन हिज हाउस एंड बीइंग प्राउड ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन। ठीक है, मतलब एक तरह से सभी जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उन सभी ने अपने घरों में तिरंगा लहराया और एक तरह से खुद से ही प्राउड फील किया कि वो एक तरह से एक पार्ट बन सके आज़ादी का अमृत महोत्सव का। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लिख सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर लगने लगे, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसके बाद देखो, वेरियस एग्जीबिशंस आर ऑल्सो हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू डिपिक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिपिन चंद्र पाल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब बहुत सारे एग्जीबिशंस भी लगाए गए अलग अलग हमारी कंट्री के, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब डिफरेंट हमारे स्टेट्स में कह सकते हो, अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग जगहों पर, जो डिपिक्ट करता है, जो शो करता है कंट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है आज़ादी के लिए। जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स में आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बिपिन चंद्र पाल है, ये सभी जो है फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हमारी एक तरह से इंडिपेंडेंस के लिए, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, राइट। इसके बाद फाइनली मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लिखोगे ये देखते हैं। टू इंस्टिल अ स्पोर्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म, citizens are encouraged to record national anthem and upload it on website like rashtragan.in। ठीक है, मतलब लोगों के अंदर एक तरह से एक स्पिरिट डेवलप करने के लिए नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म को लेकर के सिटीजन्स को इनक्रेज किया गया कि वो नेशनल एंथम को रिकॉर्ड करें और उसको अपलोड करें वेबसाइट पर, जैसे कि rashtragan.in जैसी वेबसाइट्स पर, राइट। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट keeping in mind Vision India 2047 when we complete a century of independence। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को करने का मकसद क्या है, ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये सभी इसीलिए करी जा रही हैं, सारी एक्टिविटी इसी वजह से हो रही हैं। गवर्नमेंट जो है एक तरह से इन चीज़ों को कनेक्ट करके कर रही है, जो विज़न इंडिया 2047 है इसको लेकर के, इसको देखते हुए, क्योंकि 2047 में हमारी कंट्री, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस को पूरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो इस चीज़ को देखते हुए ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं की जा रही हैं, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप अच्छे से इलाबरेट कर सकते हो। ऑल्सो द नेक्स्ट 25 ईयर्स हैव बीन टर्म्ड एज अमृत काल फॉर इनकरेजिंग इंडिया टू ग्रो फर्दर। ठीक है, मतलब अगले 25 साल, 2022 है, अगले 25 साल जब 2047 होगा, तो 25 साल जो आने वाले 25 साल है उनको हम लोग अमृत काल के नाम से जानेंगे। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री और भी ज़्यादा ग्रो कर सके, राइट। दिस महोत्सव विल श्योरली एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑल जनरेशन टू गिव देयर बेस्ट इन नेशन बिल्डिंग। यानी ये जो महोत्सव है ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा हमारी सभी जनरेशन्स के लिए, ताकि वे अपना बेस्ट दे सके नेशन को क्रिएट करने में, नेशन बिल्डिंग में, और अपना योगदान दे सकें देश के निर्माण में, राइट।
वी शुड ऑल्सो यूनाइट एंड टेक इनिशिएटिव फॉर मेकिंग अवर कंट्री अ सुपर पावर। ठीक है, मतलब हम सभी को यूनाइट होना चाहिए, साथ मिल जाना चाहिए और खुद से ही इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को एक सुपर पावर कंट्री बना सकें, राइट। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह का टॉपिक जब भी आएगा तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक को भी, और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट PDF से आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।